Assalamu alaikum students. Today we will discuss about dilution of solution. Previously we have discussed about molarity and preparation of molar solution. So today I will tell you about dilution of solution. So let's start. Dilute molar solution is prepared from a concentrated solution of known molarity. आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी concentrated solution से dilute solution को कैसे prepare किया जाता है. मीन्स के ऐसा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें नॉन हो, उस सोल्यूशन से हमने डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है. याद रहे कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमें नॉन होनी चाहिए. मीन्स के जैसे एग्जांपल में मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है. एक बीकर में हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन है. KMnO4 मीन्स पोटाशियम पर मैंगनेट. इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.1 मोलर है. इसका वॉल्यूम क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है. ये एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है. ये एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है. इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हमने कैसे प्रिपेयर किया था, हमने एक खाली फ्लास्क ली. उस खाली फ्लास्क में हमने KMnO4 के मीन्स के पोटाशियम पर मैंगनेट के 15.8 ग्राम्स को ऐड किया. 15.8 ग्राम्स हमने लिए पोटाशियम पर मैंगनेट के, वो हमने इस फ्लास्क में ऐड कर दिए. उसके बाद हमने वाटर ऐड करते जाना है और हमने तब तक वाटर ऐड करना है कि जब तक जो सोल्यूशन है वो इस पॉइंट तक ना पहुंच जाए. इस पॉइंट पे ये एज है, मीन्स कि ये जो फ्लास्क है वो 1 डेसीमीटर क्यूब की फ्लास्क है. तो जब हमारे पास वाटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हमने वाटर ऐड करना बंद कर देना है. तो ये जो सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी क्या है, 0.1 मोलर इसकी मोलैरिटी है. तो ये हो गया हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. अब इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हमने क्या करना है कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है. उस डाइल्यूट सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 0.01 मोलर होनी चाहिए और उसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब उसका जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे है, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट. मीन्स के जो गिवन सोल्यूशन है वो पोटाशियम पर मैंगनेट है, उसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है और हमने डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है. उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलर उसकी जो मोलैरिटी है वो होनी चाहिए. उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए. तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं. कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है M1V1 इज इक्वल टू M2V2. अब M1V1 जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की बात हो रही है और M2V2 जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन की बात हो रही है. मीन्स कि जो फर्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है वो है V1 M1V1. फर्स्ट सोल्यूशन कौन सा था, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. नेक्स्ट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हमने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास सेकंड सोल्यूशन है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, M2V2 लिखेंगे. तो M1 क्या है, मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोलर है. तो वैल्यूज पुट करते हैं. V1 हमने कैलकुलेट करना है, इसको हम यूं ही ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल M2 हमारे पास कितना है, मीन्स के जो सेकंड सोल्यूशन हमारे पास आना चाहिए डाइल्यूट सोल्यूशन, उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलर. उसका वॉल्यूम 100 होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब. तो V1 हमने कैलकुलेट करना है, V1 इसी साइड पे रखेंगे, जबकि 0.01 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.1 मोलर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स के डिवाइड हो जाएगा. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास V1 का क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद. तो हमने करना क्या है कि डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए इस सोल्यूशन में से हमने एक पिपेट यूज़ करनी है. पिपेट से हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पिपेट में ले लेने हैं. पिपेट में हम सक करके सोल्यूशन को जो है वो ऐड करते हैं. तो पिपेट से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब, पिपेट में भी मार्क लगे होते हैं, मीन्स के एजेस. फॉर एग्जांपल कि एक पिपेट है तो पिपेट में मार्क लगे होते हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से मार्क लगे होते हैं पिपेट में. तो आपने क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब तक पिपेट में जो V1 ये जो KMnO4 सोल्यूशन है वो ले लेना है. उसके बाद उस पिपेट में हमने क्या करना है कि एक और फ्लास्क लेनी है. उस फ्लास्क में हमने वो जो 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने पिपेट के ज़रिए अलहदा किए थे वो हमने इस फ्लास्क में ऐड कर देने हैं. तो
10 सेंटीमीटर क्यूब इस फ्लास्क में हमने ऐड कर देने हैं। ये जो फ्लास्क हम लेंगे ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क होनी चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इस सोल्यूशन के ऐड करने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर हम कितना ऐड करेंगे कि वो जो टोटल सोल्यूशन है वो कितना हो जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाए। तो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा डाइल्यूट सोल्यूशन के जिसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.01 मोलर इसकी मोलैरिटी होगी। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया है। एक दफ़ा फिर से सुन लें कि हमने डाइल्यूट जो मोलर सोल्यूशन है उसको कैसे प्रिपेयर किया। उसको हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से प्रिपेयर किया, ऐसा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कि जिसकी मोलैरिटी नॉन है। कितनी मोलैरिटी है इसकी, 0.1 मोलर इसकी मोलैरिटी है। इसको हमने कैसे प्रिपेयर किया था, हमने हाली फ्लास्क ली थी। हाली फ्लास्क में हमने पोटाशियम परमैंगनेट के 15.8 ग्राम्स ऐड किए थे। उसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड किया था। वाटर हमने कितना ऐड किया कि जो टोटल सोल्यूशन है वो 1 डेसीमीटर क्यूब तक हो जाए। उसके बाद हमने कैलकुलेशन की थी ये देखने के लिए कि हमारे पास जो डाइल्यूट सोल्यूशन हमने बनाना है उसमें हम कितना सोल्यूशन ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आया था। उसके बाद इस सोल्यूशन में से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब को निकालेंगे पिपेट से, और हम दूसरी फ्लास्क में डाल देंगे। दूसरी फ्लास्क हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब की होनी चाहिए। उसके बाद 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट के हम ऐड करके वाटर ऐड करेंगे। वाटर हमने कितना ऐड करना है कि जो टोटल सोल्यूशन है वो कितना हो जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन हो जाए। अब इस सोल्यूशन की हमारे पास जो मोलैरिटी है वो कितनी आ जाएगी, 0.01 मोलर सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल है 6.4। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन हैज़ बीन डाइल्यूटेड। मैं पहले इसको यहाँ से रेज करती हूँ, उसके बाद हम जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे 6.4 एग्जाम्पल में कहा गया है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन KMnO4 has been diluted to 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। क्या फाइंड करना है, हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हम डाइल्यूट सोल्यूशन, हमारे पास जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी जो मोलैरिटी है हमारे पास, मींस के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन फर्स्ट सोल्यूशन है तो M1 कितनी है हमारे पास दी गई, 0.01 मोलर उसकी मोलैरिटी दी गई है। उसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट हमने M2 को फाइंड करना है, और V2 जो है हमारे पास वो कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल M2V2। तो नेक्स्ट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। M1 की वैल्यू है 0.01 मोलर, V1 की है 10 सेंटीमीटर क्यूब, M2 हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। V2 की जो वैल्यू है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो M2 को हम साइड पे रखेंगे, जबकि जो वॉल्यूम है V2 वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो वॉल्यूम हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो M2 की हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 0.001 मोलर। तो ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.001 मोलर, और जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था उसकी मोलैरिटी कितनी थी, 0.01 मोलर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।